अशरफ अली सैयद हुसैन जो 40 गांव महाराष्ट्र के हैं, जो जलगांव से कल्याण जा रहे थे, तो उनके पास ट्रेन में जब कोई सफर करते हैं तो खाना रख के जाते हैं। वहां पर बलवाइयों ने, माप ने इस ज़ईफ को 70 साल से ज्यादा इनकी उम्र है, इनसे पूछा कि बता तेरे इस डब्बों में क्या है। तो अशरफ अली सैयद हुसैन साहब ने कहा कि इसमें भैंस के का गोश्त का सालन है। महाराष्ट्र में भैंस के काटने पर पाबंदी नहीं है। तो उनको मारा गया, पीटा गया, खूब मारे उनको। वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं मारने की मुसलमानों की। ये ग्रुप में मारते हैं, 1 to 1 कभी नहीं आते हरामजादे, ये पूरे ग्रुप में आते हैं। ग्रुप में एक ज़ईफ बूढ़े को मारे। आप बताइए कि तुम्हारा बाप भी तो उस तरह की उम्र का होगा जालिमो। तुमने 70 साल के बूढ़े को जो कह रहा है कि भाई भैंस का गोश्त है, वो कल्याण में उतरना चाहते थे, उनका स्टेशन कल्याण था, तो बोले नहीं उतर सकते, और उनके जेब से 2800 रुपये भी छीन लिए ये तमाम जालिम लोग। मोबाइल फोन छीन लिए और धमकी दी, अगर पुलिस में कंप्लेन करेंगे तो तुम्हारी जान ले ली जाएगी। रेलवे की पुलिस ने कहा कि नहीं, सीट का झगड़ा था। सीट का झगड़ा नहीं था। अच्छा, आपको मालूम वो जो मारने वाले क्यों जा रहे थे कल्याण को, वो जलगांव से कल्याण क्यों जा रहे थे? वो पुलिस में भर्ती का एग्जाम लिखने जा रहे थे। ये फिर कल मेरी बात हुई अशरफ अली सैयद साहब से। मैं उनसे बात किया फोन करके, हमारे मजलिस के जिम्मेदार उनके साथ गए दोबारा रेलवे स्टेशन को कंप्लेन कराने के लिए। बाद में फिर जब वीडियो आम हो गया, उनसे जो सलूक किया गया, तो हजरत रेलवे पुलिस को जरा शर्म आई। पहले तो बोले नहीं, सीट का झगड़ा है, खैर केसेस बुक करे। उसके बाद 26 साल ये चक्की ददरी हरियाणा में है, 26 साल के साबिर मालिक जो मगरबी बंगाल के लेबर हैं, इनको इन जालिमों ने दुकान पर बुलाया। और क्या बोलकर बुलाया? क्योंकि ये साबिर जो है ये खाली प्लास्टिक के बोतल का कारोबार करते। और जैसा साबिर मलिक गया, उसको खूब मारना शुरू कर दिए कि तू गोश्त खाता है। उसका वीडियो है, देख लो आप। जमीन पर, रोड पर मार रहे हैं लोग। आकर हिंदू लोग आके बोले क्या कर रहे हैं तुम, क्यों मार रहे हो उसको? तो बोले ठीक है, तुम्हारे सामने नहीं मारते उसको, दूसरी जगह लेकर गए। इतना मारे कि साबिर मलिक मर गया और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अगस्त 25 को शाहडोल एक जगह है मध्य प्रदेश में, एक दलित परिवार के बच्चे को जालिमों ने उसको खूब मारा और बोला कि मुर्गा बन, उसकी तौहीन की, जिल्लत की। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में एक समाजवादी पार्टी के नेता हैं, लीडर है हाजी मोहम्मद रजा उनका नाम। ये बाखरगंज फतेहपुर के रहने वाले, क्योंकि वो फतेहपुर की सीट पर बीजेपी हार गई, समाजवादी का एमपी जीत गया, तो हाजी मोहम्मद रजा मोदी के खिलाफ तकरीर कर दिए। तो वहां की यूपी की हुकूमत ने हाजी मोहम्मद रजा की 3 स्टोरी की बिल्डिंग को डिमोलिश कर दी कि ये गुंडा है, माफिया है। पूरी बिल्डिंग को उनकी तोड़ दिए, क्योंकि सुल्तानपुर से बीजेपी नहीं जीत पाई थी। फिर यूपी बिजनौर में एक मुस्लिम टीचर है आयशा परवीन, उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया कि ये हिंदू हमारी बेटियों को तिलक लगा कराने नहीं दे रही है। हेडमास्टर नहीं चाहता था कि आयशा परवीन स्कूल में रहे, तो उस पर यह इल्जाम लगा दिया। तहकीकात के बाद मालूम हुआ इल्जाम झूठा है। मुरादाबाद में एक मुसलमान बच्चे को गली के लोग खूब पीट दिए जो दूध लाने गया। क्यों पीटे उसको? नहीं, ये लड़कियों को छेड़ा। उसका बाप बीच में आके बोला ये कैमरा लगे हुए, चेक कर लो अगर मेरा बेटा है तो। नहीं, हम बोल दिए, खूब पीटे। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि उत्तराखंड में ये गांव राक्षसों ने, गांव रक्षक ऐसा काम नहीं कर सकता है, राक्षस है। वहां पर एक बच्चा है, वसीम उसका नाम है, उसको पकड़कर मारे उसको। वसीम फिर चला गया। फिर उसके बाद इल्जाम उसके मां बाप के लगा रहे हैं कि हजरत पुलिस ने वसीम को कुएं में ढकल दिया। एक छोटा तालाब था, वसीम एक बॉडी बिल्डर था, बेहतरीन तैराक था। उनके मां बाप कह रहे हैं कि नहीं, उसको तालाब में जब फेंक दिया, वसीम तालाब से निकलकर किनारे पे आया तो पुलिस वाले फिर मारे उसको। चश्मदीद गवाह है, तो पुलिस ने उनको डरा दिया। बाद में जब वसीम की लाश निकली तो वसीम के पैरों को रस्सियों से बांध दिए, बंधी हुई रस्सी थी, चेहरे पर जख्म थे। और फिर आगरा की जामा मस्जिद में एक साहब पहुंच गए, गोपाल उनका नाम, कि नहीं जामा मस्जिद के नीचे मंदिर है, मैं पूजा करूंगा। तो ये फिर उसके बाद आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं बीजेपी के, उन्होंने कह दिया कि लोअर आसाम के लोग अपर आसाम में नहीं जा सकते। क्यों? आपकी बाप की जागीर है आसाम। भारत के संविधान में आर्टिकल 19 क्या है? राइट टू प्रोफेशन है, मैं कोई भी कारोबार कर सकता। नहीं, चीफ मिनिस्टर में नहीं। असेंबली में बोल रहे लोअर आसाम के मियां मुसलमान अपर आसाम में नहीं आने दूंगा। जब लोगों ने ऐवान में बताया गया कि तुम तो मुख्यमंत्री हो, तुम तो भारत के आईन पर तुमने हल्फ लिया, बोले कुछ भी नहीं, मैं बोल रहा हूं नहीं आना मियां मुसलमान। फिर उत्तर वहीं पर आसाम के मुख्यमंत्री ने कहा कि आसाम और मेघालय का बॉर्डर है करीब, तो मेघालय में एक यूएसटीएम मुसलमान साहब ने यूनिवर्सिटी बनाई। तो आसाम का चीफ मिनिस्टर बोलता कि वो यूएसटीएम यूनिवर्सिटी जो मुसलमान ने बनाई, पहाड़ों को काट के बनाई, इसलिए पानी आ रहा गुवाहाटी में, ये कह रहे हैं। और फिर आसाम के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि
आसाम में तरकारी की कीमत बढ़ गई, ये मियां मुसलमान जिम्मेदार। इनका एक मिनिस्टर है जो लोअर आसाम से मुसलमान लेबर को लेकर गया, 15 लाख बकाया था तो खूब पीटे, उसका वीडियो बनाए, इतना मारे उन लोगों को, पुलिस से फायर हुआ, किसी को नहीं पकड़ सके। फिर मध्य प्रदेश में हाजी शहजाद अली कांग्रेस के लीडर हैं, 20,000 स्क्वायर फीट का नया घर में अभी सामान गया, खाली मुंतकिल होने वाले थे। उन्होंने उन तमाम जिम्मेदारों ने, मध्य प्रदेश में छतरपुर एक इलाका है, हाजी शहजाद अली जिम्मेदार है वहां पे मुसलमानों का, उन्होंने जाकर एसडीएम, जिसको हम आरडीओ कहती हैं, डिप्टी कमिश्नर, पुलिस के औजारों पर जाकर मेजर दिया कि भाई वो जो मलून जिसने हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की, उसको गिरफ्तार किया जाए। पथराव हुआ। अरे जिसको एसडीएम पकड़ के बोला मियां रुकाओ, शहजाद अली रुकाओ, वो रुकाने की कोशिश की, उनको भी पत्थर लगे। तो बाद में बुलडोजर लाकर 20,000 स्क्वायर फीट के नए घर को निस्तो नाबूद कर दिए, जमीन दोस्त कर दिए। उनकी 3 गाड़ियां थी फॉर्च्यूनर, पूरों को बर्बाद। अब बाद में वहां की मध्य प्रदेश हुकूमत बोलती है नहीं वो एफटीएल में घर बना